हेलो बच्चों आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज और पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। पूरा इंटीग्रेशन आपके हाथ में है। आइए तो पहला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन 1/x - x³ dx। अब देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। कैसे, ये देखिए इसके नीचे फैक्टर हो जाएंगे, इसमें से x ले लो कॉमन। जब आप x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 - x²। अब आगे देखिए dx, और इसको आप फिर से लिख सकते हैं x 1 + x और 1 - x। ये इसके फैक्टर के लिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन से कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप देख ही रहे हैं नीचे x³ आ रहा है, तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लूंगा। यानी पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो पार्शियल फ्रैक्शन में तो अरविंद एकेडमी के प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको जरूर वहां से फायदा मिलेगा। आगे देखते हैं a/x + b/1 + x + c/1 - x। ये पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक लगा दी हम लोगों ने। अब कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे, यानी यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1 + x × 1 - x, यहां आ जाएगा b x × 1 - x, और यहां आ जाएगा c x × 1 + x। और थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट्स वगैरह। तो ये वैल्यू रही 1, यहां आएगा देखिए 1 - x², यहां आएगा b x - x², यहां आएगा c x + x²। और आगे बढ़ जाते हैं और 1 = a - ax² + bx - bx² + cx + cx²। अब अरेंज कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को। तो x² वाले कोफिशिएंट्स एक तरफ -a, यहां मिलेगा -b, आगे मिलेगा +c। x² के कोफिशिएंट आ गए। अब हम x के साथ में x² लिख लीजिए, ये रहा x²। अब x के कोफिशिएंट लिख लेता हूं, ये b आ गया, यहां से c आ गया, और a में तो कुछ था ही नहीं, ये रहा x। फिर कांस्टेंट टर्म, यहां से a मिला, इसके बाद अपने को कांस्टेंट कुछ भी नहीं मिला a के बाद। बहुत अच्छी बात। अब इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे हम लोग। कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पे साफ तौर पे -a - b + c की वैल्यू निकलती है 0, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहां है नहीं, x का कोफिशिएंट भी नहीं है, तो b + c भी निकलेगा 0, और a कांस्टेंट टर्म है तो a की वैल्यू हो जाती है 1। अब इस a की वैल्यू को मैं पहली क्वेश्चन में पुट कर दूंगा अगर, तो यहां से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 डालने पर -b + c = इधर जाएगा तो +1, ये देखिए, और नीचे b + c की वैल्यू दे रखी है 0। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2c = 1, यानी यहां से c की वैल्यू हो गई ½ तो देखिए c निकाल चुके हैं हम लोग, a निकाल चुके हैं, केवल b बचा है। अब b के लिए ये c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c के बराबर, यानी ½ के बराबर। तो ये देखिए हम लोग a b c तीनों निकाल चुके हैं, वैल्यू ऊपर पुट करेंगे। आइए वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो साहब चलते हैं a b c के लिए, b -½ है, यहां पर आते हैं और यहां वैल्यू डालते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की जगह वैल्यू आई थी 1, b की जगह वैल्यू आई थी देखिए -½ इसको लिख लेंगे, प्लस लिख के मैं अभी -½ डाल रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और c की वैल्यू देखिए निकली थी ½ तो यहां पर लिख देना चाहिए हमको ½ 1 - x। ये देखिए इसी में वैल्यू पुट कर दिए। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करके वैल्यू लाए हैं, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूं और आपको दिखाता हूं। साहब यहां पर ऐसे ले आता हूं, तो इसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे। तो
यहां पर इसको एक टर्म में बढ़ा के और लिख लेना चाहता हूं जिससे एकदम क्लैरिटी रहे आपके सामने। कलर बदल रहा हूं। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस तीनों को इंटीग्रेट करने का मतलब है यानी इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन यानी माइनस हाफ कर लो, इंटीग्रेशन 1/1 + x dx, इसका इंटीग्रेशन कर लो प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1/1 - x dx। देखिए यही निकालना है आपको। तो बच्चों इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां मिलेगी वैल्यू लॉग मॉडुलस ऑफ x, यहां आ जाएगी माइनस हाफ लॉग मॉडुलस ऑफ 1 + x, यहां आ जाएगी हाफ लॉग 1 - x, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस में है इसलिए एक -1 भी आएगा और प्लस c। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू हो गई log x, यहां पे आ गई माइनस हाफ log 1 + x, और यहां पे ये देखिए माइनस आ गया है तो माइनस हाफ log 1 - x + c। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो मैं आगे चलता हूं। log मॉडुलस ऑफ x, ये माइनस दोनों में हाफ कॉमन ले लीजिए, तो log a + b बन जाएगा। इसको थोड़ा मैं ठीक करता हूं, तो ये देखिए वैल्यू आ गई 1 + x प्लस log 1 - x। ये देखिए हाफ कॉमन लेने के बाद की सिचुएशन है, और प्लस c। मैं थोड़ा सा इसको सेंटर करके कलर चेंज करने की कोशिश करूंगा जिससे साफ तौर पे आपको नजर आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए ये वैल्यू हो गई log x मॉडुलस में, ये हो गया माइनस हाफ log a + log b का फॉर्मूला, तो आ गया log 1 + x इंटू 1 - x + c, तो एक चल ही रहा था। इसको लिख सकते हैं हम लोग log, यहां इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हाफ और पावर रेस कर दीजिए x²। यहां ठीक है ना, तो ये हाफ से 2 कट जाएगा, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन में मदद मिल जाएगी। log यहां आ गया 1 - x², दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस c। अब देखिए हाफ फिर से कॉमन ले लो, तो वैल्यू बची log a - log b, यानी log a/1 - x² प्लस c। और ये देखिए ये इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, और 2 में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये देखिए 1/√x + a + √x + b, और यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं √x + a - √x + b से। देखिए ध्यान से, और यही डिनोमिनेटर में आ जाएगा टर्म। इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए रैशनलाइजेशन हो गया डिनोमिनेटर का। और यहां आगे चलते हैं, ऊपर वैल्यू आ गई x + a की पावर हाफ माइनस x + b की पावर हाफ। ये a + b और a - b यानी a² - b²। तो a² करोगे तो आ जाएगा x + a, माइनस b² करोगे तो आ जाएगा x + b माइनस में होते हुए। ये रहा साहब dx। अब इसको और नीचे कर लेते हैं, x + a का पावर हाफ, थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर ले जाते हैं, ये वैल्यू रही हाफ माइनस x + b की वैल्यू हाफ। नीचे देखिए ये x कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी a - b dx। अब देखिए कितना सरल होता हुआ दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है आपको, मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहता हूं। तो ये हो गई वैल्यू 1/a - b ले लो बाहर, इंटीग्रेट कर लीजिए इन दोनों को अलग अलग। ये देखिए x + a की पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन x + b की पावर हाफ dx। इस तरह से देखिए इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं हम लोग, 1/a - b तो आ गया इधर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते ही हैं
आ जाएगा कितना, x प्लस ए की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। यहां आ जाओ माइनस x प्लस बी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी तो बाद में लग ही जाएगा बेटा। आगे चलते हैं हम लोग। ये वैल्यू होगी 1 अपॉन ए माइनस बी। यहां बढ़े हम लोग तो आ गया x प्लस ए, ये हो जाएगा 3/2 यानी 2/3 लिख सकते हैं इसको। x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2, यहां वैल्यू आ जाएगी 2/3 और ये रहा प्लस सी। अब देखिए बच्चों, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ये सरल हो चुका है। बस सिंप्लीफिकेशन के तौर पर 2/3 कॉमन ले लो, तो 2/3 हमारा आ गया कॉमन और ब्रैकेट में आ गया x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। और ये देखिए यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आइए। तो बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, बहुत ही आसान सवाल। हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू a अपॉन t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन dt माइनस a अपॉन टी स्क्वायर। यानी dx की वैल्यू लिखनी हो तो लिखेंगे माइनस a अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटीग्रेशन। अब हम लोग पुट कर रहे हैं x को a बाई टी, तो x की जगह पुट कर दिया a अपॉन टी और यहां आ गया a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और dx की जगह वैल्यू पुट कर दी माइनस a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अभी हम लोगों ने x की जगह वैल्यू पुट नहीं की थी, यहां भी पुट कर देनी चाहिए, जिससे वैल्यू को कैंसिल वगैरह करने की भी मदद मिले अपने को। तो हम लोग यहां पर भी इस x की वैल्यू पुट कर देंगे a अपॉन टी। अब यहां पर देखिए आप बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, और देखिए यहां से क्या रहा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये t ऊपर चला गया एक, तो ये रहा a, और यहां पर आप ले लो एलसीएम टी स्क्वायर, तो देखिए ये रहा टी स्क्वायर, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर टी, यहां पे क्या आ जाएगी माइनस a स्क्वायर। अब यहां से हमने a स्क्वायर और यहां पर था ही साहब माइनस a अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब यहां पर रूट से टी स्क्वायर बाहर खींचा और a स्क्वायर बाहर खींचा, तो क्या कॉमन लिया मतलब t, तो ये a रूट से बाहर आएगा तो a मिलेगा, तो इस a से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा t, और अंदर क्या बचेगा बेटा t माइनस 1, और ये वैल्यू रही माइनस a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, अगले स्टेप पे करूंगा। अब आगे इस t को ऊपर पहुंचा दो, इस माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टी माइनस 1, और यहां वैल्यू हो गई a अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर गया कट, इस a से ये स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन ए, टी माइनस 1 की वैल्यू हाफ डी टी, ये हाथ में वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े आराम से साहब। देखिए अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो देखिए इंटीग्रेट करने में माइनस 1 अपॉन ए, और ये जो ऊपर वैल्यू गई थी माइनस 1 अपॉन 2 था, रूट नीचे था, तो वैल्यू आ जाएगी t माइनस 1 की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये आ जाएगा प्लस हाफ, ऊपर ले जाओगे तो बनेगा 2, तो माइनस 2 अपॉन ए, और t माइनस 1 का पावर हाफ प्लस c तो रहेगा ही रहेगा।
अब क्वेश्चन को करते वक्त आपने x को माना था a अपॉन टी, यानी t की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन एक्स। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, तो -2 अपॉन a और t की वैल्यू हम लोगों ने डाली a अपॉन एक्स, तो a अपॉन एक्स -1 की पावर हाफ प्लस c, यानी इसको आप लिख सकते हैं -2 अपॉन a अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर आ गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सरल सवाल है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहां से x की पावर 4 बाहर ले लेना है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखिए, मैं एक ब्रैकेट लगा के समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूं। x की पावर 4 कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आ गया। टोटल की पावर 3/4 अभी लगा के रखी है। ये देखिए, इसी को मैंने इस तरह से ब्रैकेट में करके कर दिया जिसे आप समझ पाए। अब x की पावर 4 3/4 से करके बाहर लोगे जब, तो मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका जब एडजस्टमेंट करोगे तो आ जाएगा x की पावर 3। देख लीजिए ध्यान से साहब, ये रहा dx। अब ये वैल्यू बन जाएगी x की पावर 5, x की पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 3/4 dx। सवाल अब देखिए कितना सरल हो चुका है। अब क्या करें आप लेट कर लें, यहां पर लेट कर लीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को, इस ब्रैकेट वाले टर्म को बस। अब देखिए dt अपॉन dx करेंगे, इसका 0 माइनस वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन एक्स की पावर 5, और इसको dx की वैल्यू अगर लिखनी हो तो लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 4, और रही बात साथ में dt की, इस टर्म को हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेटा। यहां आ जाइए, लिखते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये रहा t की पावर 3/4, और dx की जगह वैल्यू डाल दी माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 4 dt। x की पावर 5 और x की पावर 5 गया कट, -1/4 1 अपॉन t की पावर 3/4 dt हाथ लगा। देख पा रहे होंगे बहुत ही सरल तरीके से। अब आगे चलते हैं, -1/4 इंटीग्रेट करोगे t की पावर -3/4 dt को, तो क्या लिख दोगे, -1/4 t की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1। क्या आंसर आता दिख रहा है, -1/4 t की पावर 1 अपॉन 4, और यहां भी आ जाएगी 1 अपॉन 4। देखिए ध्यान से, अब ये 1/4 और ये 1/4 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या हाथ लगी, माइनस t की पावर 1/4 और प्लस c। अब जो t आपने लेट किया था वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये देखिए वैल्यू डाल दीजिए -1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पावर 1/4 प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही आसान सवाल, यहां पर हम लोग करेंगे क्या, x की पावर 1/3 को ले लो कॉमन। जब आप कॉमन ले लोगे तो आप जानते ही जब आप कॉमन लेते हैं तो 1/2 और x की पावर 1/3 से डिवाइड मार दो, यही तो कॉमन लेने का मतलब है। ये देखिए dx, वैसे भी आप इसको 1 लिख सकते थे सीधे, और यहां लिखते तो 1/6। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया कि मान लीजिए कोई बच्चा समझने में तकलीफ खा रहा है तो समझ सके। तो ये वैल्यू हो गई 1, और यहां पर वैल्यू हो गई x की पावर हाफ -1/3। अब ये वैल्यू देखिए 1/6 आ जाएगी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 dx। ठीक है ना, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 - 2। यहां पर ये स्टेप जो किया ये समझाने के लिए किया है, अदरवाइज सिंपली आप यहां लिख सकते थे 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 कॉमन ले लिया और 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 लिख लिया। इसमें कोई तकलीफ नहीं, 12th का बच्चा समझता है। कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स की पावर 1/6 कैसे आया। 2 स्टेप मैंने बढ़ा दिए। चलिए यहां आते हैं,
अब इसके आगे हम लोग x की पावर 1/6 को t एज्यूम कर लीजिए आप। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। जब आप लिखेंगे लेट x की पावर 1/6 को t, तो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू t की पावर 6। वही तो बात हो गई। देखिए अब यहां पर लिखिए dx अपॉन dt, वैल्यू आ जाएगी 6t5, यानी dt की वैल्यू, dx की वैल्यू की बात करें हम लोग तो dx की वैल्यू आ जाएगी 6t5 dt, और इसका इस्तेमाल हम लोग यहां उठा लेंगे। तो यहां लिखते हैं 1 अपॉन x की पावर 1/3, अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 1 प्लस इसको लिख दीजिए t, और dx की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 6t की पावर 5 dt। ये देखिए अब x की पावर 1/3 है, तो x की पावर 1/3 लिखो तो t स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहां पर अगर इससे निकालोगे x की पावर 1/3 तो वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो। अब यहां पर 1 अपॉन यहां लिख दीजिए t स्क्वायर 1 प्लस t, और ये वैल्यू थी 6t की पावर 5 dt। ये t स्क्वायर ने इसको मारा तो 3 बचा, यानी इंटीग्रेशन आ गया 6 बाहर कर लो, t क्यूब अपॉन 1 प्लस t dt। ये वैल्यू देखिए आ गई। अब बच्चों यहां पर देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और एडजस्ट करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहां लेके चलता हूं और यहां लिखता हूं, यहां लिखिए 6, और इसमें t क्यूब में एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। तो मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और न्यूमिनेटर से इसको कर लेंगे ब्रैक, काम हो जाएगा इसका खत्म। तो पहली वाली बात को लिख लिया हम लोगों ने 6 इंटीग्रेशन t क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t, और बाजू में लिख लिया ये तो 6 तो मल्टीप्लाई सबसे हो रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस t dt। ये देखिए ये वैल्यू लिख दी गई है। अब इसको इंटीग्रेट कर मारिए, यहां a क्यूब प्लस b क्यूब को फॉर्मूला लगा लो, तो आ जाएगा a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन t 1 प्लस t, और यहां रहा -6 1 अपॉन 1 प्लस t dt। आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा 1 प्लस टी और 1 प्लस टी काट दिया, सीधे इंटीग्रेट करो तो वैल्यू क्या मिलेगी, इसको लिखोगे t क्यूब अपॉन 3 प्लस t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू मिली। और यहां आप चले तो इसको वैल्यू मिली 6 log 1 प्लस t। ये वैल्यू बच्चों आ चुकी है, यहां पर c भी लिख दें। तो बेटा यहां तक पहुंच गए थे, और यहां पर उन्होंने t एज्यूम किया था, आपको याद होगा कि t की पावर 6 आ रहा था x, यानी t की वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/6। इसको हर जगह t जहां है x की पावर 1/6 रेस कर देंगे। तो देखिए लिखते हैं t, यहां x की पावर 1/6 का पावर 3 अपॉन 3, प्लस यहां आ जाइए t की जगह वैल्यू लिख दी x की पावर 1/6, यहां आ जाइए x t की जगह वैल्यू पुटेंगे x की पावर 1/6 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 log 1 प्लस t, और t की जगह वैल्यू आ रही है x की पावर 1/6। ये देखिए इसका आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे बात क्लैरिटी से आपके सामने आ जाए। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहां वैल्यू पकड़ते हैं 6, यहां कितनी आ गई बच्चों, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर आ जाएगी हाफ अपॉन 3, यहां आओगे तो x की पावर आएगी 1/6, यहां आओगे तो वैल्यू कितनी आएगी x की पावर 1/3 अपॉन 2 माइनस 6 log 1 प्लस x की पावर 1/6 प्लस c। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर हाफ प्लस 6x की पावर 1/6 माइनस 3x की पावर 1/3 माइनस 6 log 1 प्लस x की पावर 1/6 प्लस c। और यही आपका देखिए फाइनल
आंसर है बेटा, ये आंसर निकल आया। इन क्वेश्चंस में मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। हर सवाल थोड़ा सा पेशेंस और कैलकुलेशंस मांग सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, आसान सवाल है लेकिन थोड़ा धैर्य मांगेगा। तो इसको, इस फ्रैक्शन को हम लिख देंगे 5x अपॉन x प्लस 1 और यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c एंड x प्लस 1। अब कोफिशिएंट्स को एक जगह करना होगा तभी कंपैरिजन आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर लिख लीजिए a एक्स स्क्वायर प्लस 9a, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं b एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब कंपेयर कर देते हैं लाइक पावर्स, कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पकड़ते हैं a, यहां से आ जाएगा b और बस इतना ही, और a प्लस बी की वैल्यू 0 क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई है नहीं। x का देखते हैं तो यहां x मिला हमें b, यहां x मिला c, तो b प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 5 क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है। कांस्टेंट टर्म की बात देखते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 9a और यहां कांस्टेंट टर्म मिलेगा c जिसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। ये तीन इक्वेशंस हमारे सामने हैं और a b c हमको फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं और यहां से देखिए क्लियर कट तरीके से हम देख सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो माइनस a के बराबर है। इस वाली वैल्यू को b इक्वल टू माइनस a इसमें पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस a प्लस c बराबर 5। b इक्वल टू माइनस a इसमें डाल दिया, 9a प्लस c इसके नीचे लिख लेते हैं, ये वैल्यू 0 थी। दोनों को कर दीजिए सब्सट्रैक्ट, तो माइनस 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 ये दोनों कट गए, यहां वैल्यू आ गई माइनस 10a इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूं मैं और यहां आप a की वैल्यू लिख देंगे माइनस हाफ, तो a की वैल्यू निकल आई माइनस हाफ। जैसे ही a की निकली यहां से आप क्लियर कट तरीके से देख सकते हैं b की हो जाएगी प्लस हाफ क्योंकि b बराबर माइनस a है। अब रही बात c की, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, सब रेड रेड चल रहा है, कंफ्यूज ना हो जाएं आप। अब c तो कहीं और से निकालना होगा, तो b प्लस c इज इक्वल टू 5 है। अगर हम c निकालना चाहें तो c को लिखेंगे 5 माइनस b, तो 5 लिखा और b की वैल्यू थी हाफ तो माइनस हाफ लिखा। ये 10 माइनस 1 यानी वैल्यू आ गई 9/2। ये सब हमारी c की वैल्यू आ चुकी है 9/2। तो ये देखिए a आ चुका है हमारे पास, b आ चुका है हमारे पास और c आ चुका है। इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो देखिए क्या बन जाएगा, a की जगह माइनस हाफ अपॉन x प्लस 1 प्लस b की जगह वैल्यू डालेंगे हाफ, तो ये वैल्यू रही हाफ x और c की जगह कितनी वैल्यू है 9/2, तो यहां c की जगह वैल्यू हो गई 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये देखिए ब्रेक कर लिया है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस था जो हम लोगों ने परफॉर्म किया। अब यहां तक आके रुकता हूं, यहां देखिए इसको, इसी फैक्टर को ये ब्रेक करके लिख लिया है। अब हमें अगर इंटीग्रेट करना है इसको, तो हमें इंटीग्रेट करना है इसको, यही तो बात है, यहां dx की जगह नहीं है, लिख लेना। अब इसको आगे लेके चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, हाफ लॉग x प्लस 1 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से दिख रहा है। यहां पर देखिए कितनी वैल्यू आएगी, तो यहां पर क्या करें आप 1/2 ले लो कॉमन और x स्क्वायर प्लस 9 है और x स्क्वायर प्लस 9 को अगर आप t लेते हो तो वैल्यू क्या मिल जाएगी x। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, हाफ तो ले लो पहले कॉमन, देखो अभी दिखाते हैं कितने सरल तरीके से हो जाएगा।
x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अब इसको थोड़ा सा मैं सेंटर पोजीशन में लाता हूं क्योंकि इसी पे तो खेलना है अब हम लोग को। यहां अब देखिए यहां पर आ गए -1/2 log x प्लस 1, ये तो था ही, इसमें तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। थोड़ा सा नीचे लेता हूं ये। अब इसकी कहानी देखिए क्या करते हैं, यहां पर इसको न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लो, 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अगले में आ जाओ, 1/2 इंटीग्रेशन 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। कोई तकलीफ की बात थोड़ी है। अब इसको t मानोगे ऊपर वाला उड़ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूले का फॉर्मेट। चलिए अगला स्टेप लिख लेते हैं। तो यहां पर ये तो हो ही चुका था, -12 log x प्लस 1, नीचे वाले को हमने मान लिया t। यहां लिख लो चाहो तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू टी, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। अब आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहां dt अपॉन 2x इसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं x अपॉन t और dx की जगह वैल्यू डाल दोगे dt अपॉन 2x, प्लस इसको लिख दो 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx। चलिए आगे अगले स्टेप पे आते हैं बेटा हम लोग, और अगले स्टेप में इसको लिखते हैं -12 log x प्लस 1। यहां पर देखिए ये x और ये x कट गया, 1/4 log t आया आपका, देख पा रहे होंगे आप। यहां आ जाइए प्लस 9/2, ये 10 इनवर्स x वाला फॉर्मेट है, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन a 10 इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो एक रहने ही रहना। ये सवाल सॉल्व हो चुका है, टी में आंसर नहीं देना, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 रख देंगे। तो -12 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 9। चाहो तो मॉडुलस ना लगाओ क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म ही जनरेट करेगा, और 3 से 3 काट दोगे तो 3 से 9 काटोगे तो 3/2 10 इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। तो बच्चों यही आंसर आ गया। तो थोड़ा सा देखिए बिल्कुल सही आंसर आ गया है। अब यही है कि ये मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा पेशेंस और केयरफुल रह के सवाल करेंगे तो सारे सवाल निकल आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये देखिए बहुत ही आसान सवाल, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं आप। इंटीग्रेट कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए आप साइन x माइनस ए प्लस ए। ये देखिए ध्यान से, बस इसी में सवाल खत्म हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहां पर एक ए जोड़ा, एक ए घटा दिया, दैट्स ऑल। अब ये साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे यहां, साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। इसको लिखा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस बी मतलब, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला, और ये न्यूमिनेटर से आप ब्रेक कर लीजिए तो ये हो गया साइन x माइनस ए, यहां भी आ गया साइन x माइनस ए। आप देख पा रहे होंगे पूरा इंटीग्रेट आप कर ही रहे हैं, तो ये लगा दीजिए dx, एक लगा दीजिए ब्रैकेट। अब ये साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए कट गया और यहां पर कुछ नहीं कटा, तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग। ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो यह आ गया cos a इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हो गई साइन ए हो गई बाहर, तो इसको कर लो साइन ए कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन कॉट x माइनस ए dx। ये हाथ में लग गई बात। अब देखिए आगे करते हैं, ये हो गया x cos a प्लस साइन ए, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log साइन x माइनस ए, जो फॉर्मूला होता है, और इसी के साथ सवाल ये साहब खत्म हो गया। यही आपका आंसर है।
तो चेक कर लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। लग रहा है भारी भरकम, लेकिन है बहुत सरल। देखिए, मैं एक के लिए कहानी बताता हूं, सबके लिए अप्लाई कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है e की पावर 5 log x, ऊपर वाला टर्म देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर 5। ये 5 कहां पहुंच गया? x के ऊपर। प्रॉपर्टी ऑफ log है। और हमको ये मालूम है कि अगर ये कहीं लिखा हो e की पावर log e की पावर x, तो ये केवल x के बराबर होता है, क्योंकि e की पावर में log बेस a पर बेस e पर अगर कोई वैल्यू लिखी है तो ये x निकल आती है। यहां कुछ नहीं लिखा है तो नेचुरल लॉग यानी e ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर 5। देख पाए आप, ये क्या बन जाएगा? x की पावर 5, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी लॉग की, दूसरी फिर भी लॉग की, फिर लॉग की, e की पावर लॉग की पावर बेस e x, तो ये पूरा टर्म हट के केवल x आ जाता है। यही प्रॉपर्टी यहां इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। e की पावर log की पावर e नहीं लिखा था तो e ही माना जाता है, और ये x की पावर 5 आ गया। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये सवाल के प्रकच्चे उड़ गए। मतलब ये वाली वैल्यू हो गई x की पावर 5। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये 4 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू हो गई x की पावर 4। यहां पर 3 ऊपर चला जाएगा तो x की पावर क्यूब, यहां 2 ऊपर चला जाएगा तो x स्क्वायर dx। तो बेसिकली सवाल ये था जो छुपा के ये दिया गया था डराने के लिए, और हम डरे नहीं। अब यहां आ जाइए, x की पावर 4 ले लो कॉमन, तो क्या बचा अंदर बेटा? देखो अंदर बचा x माइनस 1, और यहां ले लो x स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बचा बेटा? x माइनस 1 dx। अब ये x माइनस 1 तो पहले ही कट गया, और x स्क्वायर को और काट दोगे तो बचेगा x स्क्वायर dx। अब पूरे देश के बच्चों को मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस c आने वाला है। बस ये सवाल सॉल्व हो गया। देखिए 3 लाइन का सवाल था, देखने में भारी भरकम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, इंटीग्रेशन cos x होल अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या कुछ नहीं करना, आपको यहां करनी ही कुछ नहीं है। लेट ले लीजिए t इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। तो ये आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब जानते ही है कहीं dx लिखना होगा तो dt अपॉन कॉस एक्स लिख लेंगे। इस रिलेशनशिप की बेसिस पर लिख लो भाई, क्या जाता है। तो ये हो गया साफ कॉस एक्स, और यहां आ गया अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स को टी माना था, और dx की जगह हमने लिख लिया dt अपॉन कॉस एक्स, ठीक। ये cos x और ये cos x कट गया, वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ये क्या कहानी है? ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है, तो ये साइन इनवर्स x बाई ए आ जाएगा, बात खत्म। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब क्योंकि t में आंसर दे नहीं सकते हैं, तो साइन इनवर्स t की जगह लिख दीजिए साइन x अपॉन 2, और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। करते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन, आइए चलते हैं। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए, और इसको देखिए बहुत सरलता से किया जा सकता है, केयरफुली। ऊपर वाले को लिख लो बेटा, साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा लो, तो आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी लिख लेता हूं पहले, फिर लिख लो बेटा a प्लस बी, ये वैल्यू हो गई अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां फिर से लगा सकते हो आप, यानी इसको मुझे लिख देना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। इसको लिख लो साइन
स्क्वायर एक्स का फिर से स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फिर से स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन जो वैल्यू थी ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू रही dx। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा दो तो बन गया ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, और साथ में साइन की पावर 4 वाला टर्म। तो ये साहब ऊपर की कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। रही बात नीचे की, तो नीचे था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही रहे हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, छोड़ दो उसको, आगे चलते हैं। यहां इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x लिखा है इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर लेंगे? देखिए आप जानते हैं कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का लिख लूं तो लिख देंगे माइनस, चलिए प्लस 2ab, ये आप लिखते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं इस टर्म में a स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये पावर आ जाएगी 4 और a स्क्वायर बी स्क्वायर। बात पकड़ में आ रही है? यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को अगर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए इसी का इस्तेमाल ऊपर के लिए चेंज करने के लिए हम लोग कर देंगे। पकड़िए मेरी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं यहां से। अब यहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लिख लेंगे ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखिए ये टर्म आ गया है, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म यहां आया हुआ है। मेरे ख्याल से ये आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पर ये जो पूरी वैल्यू है ये और ये एक ही, तो ये तो 1 होता है ना, दिस इज 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये टर्म सेम हो गया तो देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा क्या बेटा? तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन। बाकी सब तो निपट चुका है। अब देखिए इसमें माइनस ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे फायदा क्या मिला? ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, तो लिख दीजिए माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, और ये हो गया माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 और प्लस c। देखिए फटाक से आराम से आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉशियसली आप करेंगे तो जरूर हर सवाल निकलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं आप। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सरल ऐसा एक सवाल हम लोग पहले कर भी चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। इसमें क्या करें, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें साहब। ये देखिए हमने तो पहला स्टेप ये किया, x प्लस ए एंड कॉस, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं। अब यहां पर आते हैं, लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और इस वाला जो साइन ए माइनस बी है इसमें x इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो मैं लिख देता हूं x प्लस ए और माइनस x प्लस बी। अब देखिए इसको अगर ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करोगे बेटा तो a माइनस बी ही आएगा ऊपर।
क्यों किया, ऐसा एक्सरसाइज में सवाल किया था हम लोगों ने, इसलिए आप समझ पाए होंगे अगर एक्सरसाइज की है तो। अब देखिए कलर थोड़ा बदल लेता हूं तो एक जैसा नहीं लगता फिर। तो ये वैल्यू देखिए x प्लस ए में घटाएंगे तो माइनस और प्लस एक्स कट जाएगा, a माइनस बी आंसर आ जाएगा। यहां पर साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a माइनस बी वाला 1 अपॉन साइन a माइनस बी ये रहा, और यहां फॉर्मूला लग गया साइन a माइनस बी यानी साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और न्यूमिनेटर से ही आप ब्रेक कर लीजिए दोनों टर्म को। कई टर्म कैंसलेशन में जा सकते हैं, मतलब जाएंगे भी, और यहां पर आ जाइए तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और पूरे का आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं साहब। अब यहां पर देखिए क्या क्या वैल्यू कटी, तो कटी क्या, साइन एक्स प्लस ए नहीं गया, कॉस एक्स प्लस बी गया, ये निपट गया, और यहां पे ये निपट गया। ये देखिए जब कैंसलेशन हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन हमारा पहले से सरल हो जाएगा। ये रहा a माइनस बी इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हो गई साइन अपॉन कॉस यानी 10 एक्स प्लस ए, और यहां वैल्यू हो गई 10 एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन आपको करना रह गया, कर देते हैं फटाफट, ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया है। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू होगी साइन a माइनस बी, साइन 10x प्लस ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग कॉस x प्लस ए, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो लॉग कॉस x प्लस बी प्लस सी, और ये आपका देखिए वैल्यू आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब थोड़ा लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, तो साइन a माइनस बी, और ये लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो लॉग a x प्लस बी अपॉन लॉग a अपॉन बी, तो ये वैल्यू बन जाएगी कॉस x प्लस a, मॉडुलस में डाल दीजिए प्लस सी, और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी। क्यों इजी है, देखिए यहां पर लेट कर लीजिए बेटा, मैं कलर चेंज करता हूं, लेट कर लो x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। अब यहां पर जैसे ही आप dt अपॉन dx करने जाओगे बेटा, यहां मिलेगा 4x क्यूब, यानी dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 4x क्यूब, और ऊपर वाला x क्यूब निपट जाएगा। ये देखिए यहां पर लिख देते हैं x क्यूब, यहां पर लिखने गए तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि t मान रखा है x की पावर 4, और dx की जगह लिख दोगे dt अपॉन 4x क्यूब। ये x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, ये हो गया साइन इनवर्स t प्लस c। अब t की जगह वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स t को आपने मान रखा था x की पावर 4, और ये सवाल आपका खत्म हो गया। इतना ही सवाल था भाई, ये बहुत ही सरल सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत सरल सवाल है, देख के थोड़ा ex जहां होता है वहां थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। तो लेट कर लीजिए यहां e की पावर x को t देखिए, तो यहां dt अपॉन dx करोगे तो आ जाएगा e की पावर x, यानी dx को लिख सकते हो dt अपॉन e की पावर x। बात पकड़ में आ गई, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर, यानी हम यहां लिख देंगे ex अपॉन 1 प्लस t, 1 और 2 प्लस t बेटा, और dx की जगह लिख दो dt अपॉन ex। ये ex और ये x कैंसिल हो गया। ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक क्वेश्चन आ गया है, 1 प्लस t और 2 प्लस t dt।
ये एक्सप्रेशन बन गया। पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पर इसको ब्रेक करना चाहो तो बड़े आराम से ब्रेक कर सकते हो, और चाहो तो कॉम्बिनेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन का ही इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो इसको लिख दीजिए 1/1 प्लस टी, 2 प्लस टी, और इसको लिख सकते हो a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 इज इक्वल टू a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी। ठीक है, अब 1 इज इक्वल टू इसको लिख देंगे 2a प्लस 2 कहां गया, a के बाद at प्लस b प्लस bt। अब साथ में कोफिशिएंट्स ले लीजिए, t के साथ वाले a प्लस b इंटू टी और कांस्टेंट वाले 2a प्लस b। अब कंपैरिजन करा दीजिए, यहां से अगर आप कंपेयर कराते हैं तो वैल्यूज क्या क्या मिलने वाली है, यहां पे लिख लेता हूं मैं। यहां पर a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहां पर t वाला कोफिशिएंट a प्लस b है, यहां t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, और 2a प्लस b हो जाएगी 1, 2a प्लस b हो जाएगा 1। यहां से निकालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -a, तो b की जगह -a पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी हो गई साहब 1, और b की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो ऐसे निकाल के भी कर सकते हैं, और कई बच्चे बिना निकाले इसकी सेटिंग भी जमा सकते हैं। सेटिंग जमाने का मतलब क्या था कि इसको आप लिख लेते 1/1 प्लस टी, बेसिक जो होते हैं वो आसानी से मुंह जबानी भी हो जाते हैं, मतलब ओरली भी हो जाते हैं, और इसको लिखा जा सकता है -1/2 प्लस टी। ये देखिए किया तो हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन से ही है, अभी जो दिखाया है आपको, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 प्लस टी इधर चला गया और 1 माइनस टी उधर चला गया, तो ये नहीं स्टेप करने पड़ेंगे उस सिचुएशन में। 2 प्लस टी और 1 प्लस टी कट पिट के आ जाएगा 1, ये जो आ रहा है, तो तुरंत ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन तो आपके हाथ में है ही, सवाल हो चुका है साहब, कुछ बचा नहीं है इसमें। अब हमने टी को क्या माना था, e की पावर x, बस यहां पे वैल्यू रखनी होगी। यहां पर आ जाओ बेटा, ये पहला वाला आ गया log 1 प्लस टी, और बाजू वाला आ गया log 2 प्लस टी प्लस सी भी तो आता जाता रहेगा। अब बात लिखना जरूर नहीं, एग्जाम में नंबर कटेंगे। यहां आ जाओ log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, ये देखिए प्लस सी तो है ही। अब यहां पर चलते हैं, log t की जगह हम लोगों ने e की पावर x मान रखा था, तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े हो सकते हैं।